हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। स्वामी जी जब अमेरिका में थे तब एक अमेरिकी महिला उनसे इतना प्रभावित हुई कि उसने स्वामी जी से शादी करने की अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर कर दी। स्वामी जी ने उस महिला से पूछा कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? तो उस महिला ने उत्तर दिया कि मैं आपकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं आपसे विवाह करके आप ही की तरह बुद्धिमान बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। स्वामी जी ने उस अमेरिकी महिला से जो कहा वो सुनने वाली बात है। स्वामी जी ने कहा कि आप मुझसे शादी करके एक बच्चे को जन्म देंगी, फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसमें बहुत समय लगेगा, और फिर वो बच्चा बड़ा होकर बुद्धिमान होगा भी या नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसकी बजाय मेरे पास आपकी इस इच्छा पूर्ति के लिए एक बेहतर सुझाव है। आप मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर ले। इस प्रकार आप मेरी माँ बन जाएंगी और मेरे जैसा बुद्धिमान बच्चा पाने की आपकी इच्छा भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। संदीप माहेश्वरी ने बचपन में एक बच्चे को रेड कलर की साइकिल चलाते देख अपने पिताजी से साइकिल दिलवाने की रिक्वेस्ट करी तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं कोई टाटा बिल्ला नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। ये बात संदीप को समझ नहीं आई तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये टाटा बिल्ला क्या होता है। तो उनकी माँ ने बताया कि ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। और तभी संदीप माहेश्वरी ने डिसाइड कर लिया कि वो भी टाटा बिल्ला जैसे बनेंगे। और इस बात का लोगों ने बहुत मजाक बनाया, इतना मजाक बनाया कि संदीप माहेश्वरी डिमोटिवेट हो गए। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों और नाकामयाबी फेस करी और खुद की एक वेबसाइट इमेजेस बाजार बनाई, जिससे इन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। और लास्ट में इन्होंने लोगों को मोटिवेट और मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया, जिसके चलते आज संदीप माहेश्वरी टॉप मोटिवेशन स्पीकर्स में से एक बन चुके हैं। तो पहले तो मैं पता है इन सब चीजों में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या आप किसी को पसंद करते हो तो उस पसंद का कारण क्या है? पहले तो वो समझना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पसंद का कारण क्या है? क्या उस पसंद का कारण फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर आप फिजिकली उससे अट्रैक्टेड हो या फिजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो? अगर किसी से अट्रैक्ट होते हो तो अपने आप से प्लीज आप एक सवाल पूछिए कि आप उस सामने वाले बंदे या बंदी से क्यों अट्रैक्टेड हो। क्या आप लोग सच में उससे प्यार करते हो? तो अगर सच में प्यार करते हो तो आप लोग ये याद रखना कि उस केस में फिजिकल अटैचमेंट और फिजिकल सेटिस्फेक्शन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप सिर्फ इस वजह से उससे अट्रैक्टेड हो ना तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिजिकली सिर्फ फिजिकल अपने फिजिकल अट्रैक्शन को या फिजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है, क्योंकि आप लोग उसे फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूंगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है। अगर आप सच में उसे प्यार करते हो तो आपके थॉट प्रोसेस ऐसी चलनी चाहिए कि मैं लाइफ टाइम में जाकर उससे शादी करूंगा, मतलब ये मेरी जीवन संगिनी बनेगी। मुझे फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना, अभी शादी के बाद ही ये सब चीजें करूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? अब देखो, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आप किसी को प्यार कर रहे हो तो उसके सिंपल सी एक ही चीज निकल के आती है कि आपकी लाइफ में कोई एम या गोल ही नहीं।